सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह रविवार को रायसेन के बाद दमोह पहुंचे और यहां चल रही मिशनरी संस्थाओं का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने पाया कि धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शिकायत जो उन्हें मिली उसमें सच्चाई है। धर्मांतरण की शिकायत सच पाए जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरी संस्था से जुड़े 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि दमोह की बाइबल सोसाइटी में 17 साल के एक किशोर को डिंडौरी से लाया गया और उसे पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दूसरा मामला दमोह के ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का। टीम के पहुंचते ही संस्था के लोग यहां से भाग गए। बाद में पुलिस ने दखल दिया और टीम यहां पर दाखिल हुई तो पता चला बिना रजिस्ट्रेशन के यहां चिल्ड्रन होम संचालित किया जा रहा था। आ गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी ज़िले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, उनको आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये ऐसा लगता है कि धर्म संरक्षण आयोग बच्चों का जो धर्म था उसे बचाने की कवायद के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। बहरहाल क्या कुछ कार्रवाई हुई? धर्मेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश, क्या कुछ अपडेट इन दोनों संस्थाओं को लेकर? जी ललित, मैं आपको बता दूं, ये देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही और काफी लंबी कार्रवाई चली। जो लाल बंधु है, इन पर जो 10 लोग हैं संबंधित लोगों पर नामजद कार्रवाई की गई। और जो प्रियांक पहुंचे थे तो बड़ी दुखद बात बताते हुए जो बाल संरक्षण अधिकार नियम के जो जिले के जो अधिकारी थे, उनकी कहीं ना कहीं इस मामले में ऐसे लोगों से, उक्त संबंधित लोगों से इनकी संलिप्तता बताते हुए और स्वयं को एफआईआर, जब जो मिश्रा जी है उनसे कहा कि भाई आप एफआईआर कराएं, तो उनने ऐसी कार्रवाई से और स्पष्ट मना किया गया। तो स्वयं जो प्रियांक है, इनको जाकर के और संबंधित मामलों में जो है एफआईआर कराना पड़ा। और पहले जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र पहुंचे थे, फिर उसके बाद में देहात थाना पहुंचे। हालांकि लास्ट में प्रियांक ने ये जरूर कहा कि मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ और संतुष्टि जाहिर की। ललित, हालांकि जिस तरह से वो जितने तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, ट्रैफिकिंग का आरोप लगा देना, ये तो पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं, ये धर्मांतरण का कार्यक्रम है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मामला है, ये बड़े स्तर से यहाँ देखा गया। और जब स्वयं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल संरक्षण अधिकार आयोग का
और उनको जाकर के जब विजिट के लिए आप वो चेकिंग के लिए गए और प्रवेश ना देना, एडिशनल एसपी का साथ में मौजूद होना और वहां पर बहसबाजी के बावजूद भी वहां पर एंट्री नहीं मिल रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर। कल राष्ट्रपति की उपस्थिति में एमपी में लागू होगा पेसा एक्ट। आदिवासियों के लिहाज से बड़ा दांव इसे माना जा रहा है। कल जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन है। शहडोल में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। सीएम शिवराज ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। शहडोल समेत आसपास के जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। आदिवासियों के जन नायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश सरकार मना रही है। तो कल राष्ट्रपति की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होगा। कल जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन होना है। शहडोल में यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। इस कार्यक्रम की भव्यता और महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। शहडोल समेत आसपास के जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा, धरती आबा, धरती के भगवान भी इन्हें कहा जाता है। आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर जनजातीय गौरव दिवस मध्य प्रदेश सरकार मना रही है और इसी कड़ी में इसे एक बड़े और भव्य आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है। का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि उस दिन हम राज्य शासन पेशा के नियम भी लागू करने वाला है। हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, कल के आयोजन को ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य बनाने की तैयारी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो कल जनजातीय गौरव दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। आदिवासियों के जो जननायक हैं बिरसा मुंडा, उनकी जयंती पर ये जो बड़ा आयोजन है वो होने जा रहा है, जिसमें अगर इससे पहले राजधानी भोपाल में भी जो जनजातीय गौरव दिवस को लेकर जो बड़ा कार्यक्रम है वो आयोजित हुआ था, लेकिन अब जबकि उनकी जयंती है, ऐसे में आदिवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा, बड़ी सौगात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान दे सकते हैं, जिसमें जो पेसा एक्ट है जिसको लेकर इससे पहले भी जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया था और इसकी जो घोषणा है वो भी कल सीएम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं और आदिवासियों के हितों के लिए, उनके भलाई के लिए ये जो एक्ट है वो लागू किया जाएगा, वो उसकी घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, जिसमें खास करके अगर कोई भी जमीन जो जनजाति वर्ग की बिकेगी, इस पर पहला हक खरीदने को लेकर आदिवासियों को होगा। अगर किसी भी गांव में किसी भी तरह से कोई विवाद होता है तो ग्राम सभा ही उस विवाद को सुलझाएगी और आदिवासियों के लिए जो भी समस्याएं हैं, सबसे पहले अगर कोई केस दर्ज होता है तो उसका जो पुलिस भी पहले आदिवासियों को ही सूचना देगी और इसी के बाद जो समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बड़ा आयोजन शहडोल में होने जा रहा है, जिसका खुद निरीक्षण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और ललित, मध्य प्रदेश में आने वाले साल में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें मुख्य जो फोकस है ट्राइबल और आदिवासी सीटों पर ही सरकार का है। ऐसे में आदिवासियों के लिए ये जो पेसा एक्ट है वो एक तरह से सौगात भी कहेंगे और एक तरह से वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी सरकार का। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। एक और खबर को लेकर भी हम रंजना से चर्चा करेंगे।
भोपाल से ये बड़ी खबर है। रोजगार के लिए भर्ती नियम में बदलाव किया जा रहा है। भर्ती को लेकर प्रदेश में नियम बदलेगा। 5% से ज्यादा पदों पर भर्ती कर सकेंगे विभाग। 1 लाख भर्तियों के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। अगले हफ्ते तक इस पर फैसला होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है, लिहाजा ये नियम बदले जा रहे हैं। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, रोजगार के अवसर पैदा करने, बढ़ाने और भर्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए नियम में बदलाव। रंजना, जी ललित, चुनावी साल है और जाहिर सी बात है कि युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है और युवाओं को रोजगार देने का जो वादा है वो भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 1 साल में 1 लाख से ज्यादा जो रोजगार हैं वो युवाओं को दिए जाएंगे। और इसी कड़ी में रोजगार देने को लेकर जो जानकारियां हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मंगाई हैं, जिसमें एक बड़ा पेश यही था कि 5% से ज्यादा जो पदों पर भर्तियां आखिर कैसे हो सकेंगी और इसको लेकर नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी है वो की जा रही है और जिसके तहत 5% से ज्यादा पदों पर जो भर्ती है वो विभाग एक साथ कर सकेंगे। और इसी को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग को भेजा है और इसको लेकर लगातार जो कामकाज है वो किया जा रहा है। और आने वाले 1 हफ्ते के भीतर ही इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है, जिसके तहत जो भी खाली पद हैं, क्योंकि प्रदेश भर में जो 1 लाख से ज्यादा जो पद फिलहाल अगर कहें तो अभी खाली है और इनको भरने को लेकर जो तैयारियां हैं वो सभी विभागों की तरफ से की जा रही है। और इसमें एक पैंच यही था कि 5% से ज्यादा पदों पर आखिर भर्तियां कैसे करी जाएं, इसी को लेकर अब नियमों में बदलाव किया जा रहा है और नियमों में बदलाव के साथ ही खाली पदों को भरने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना। लेकिन आप हमारे साथ बनी रहे, एक और अहम खबर को लेकर भी हम रंजना से चर्चा करेंगे। न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की हम बात कर रहे हैं। नगर निगम ने, भोपाल नगर निगम ने फूल मालाओं का टेंडर निरस्त कर दिया है। 1.5 करोड़ का ये तकरीबन टेंडर निकाला गया था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई। इसके बाद भोपाल मेयर ने टेंडर निरस्त कर दिया। मीडिया में टेंडर को लेकर सुर्खियां बनी थी। सुर्खियां इस वजह से भी बनी कि इसी नगर निगम के पास बिल जमा करने के लिए, बिजली विभाग को देने के लिए पैसे नहीं है। लंबे अरसे तक स्ट्रीट लाइट की बत्तियां गुल रही, उसके बावजूद 1.5 करोड़ का टेंडर निकाला गया। फूल माला, स्वागत, सत्कार, इन सब के लिए न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। साथ ही हमने ये भी बताया कि किस तरीके से नाश्ते के नाम पर लाखों रुपए का फजूल खर्च किया गया है और इसका असर हुआ। सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, खबर का असर, फजूल खर्ची को लेकर हमने ये खबर लगातार दिखाई थी और उसका असर हुआ। रंजना, जी ललित, बिल्कुल न्यूज 18 की खबर का जो बड़ा असर है वो हुआ है और इसी के तहत नगर निगम लगातार जो फिजूल खर्ची को लेकर करोड़ों रुपए की बर्बादी कर रहा है उस पर रोक लगी है। और फूल मालाओं के लिए जो टेंडर जारी किया गया था उसको फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। और भोपाल महापौर मालती ने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये टेंडर जारी किया गया था इसमें जो भी खामियां थी इसको लेकर जांच पड़ताल की गई और फिलहाल ये जो टेंडर है वो निरस्त कर दिया गया। लेकिन ललित, एक सवाल ये भी है कि इससे पहले जब नगर निगम की साधारण सभा की बैठक भी हुई थी और इसमें कई जो पार्षद हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर हंगामा किया था कि नाश्ते के नाम पर करोड़ों की राशि का बंदरबाट हुआ है। और अब जो फूल मालाओं के नाम पर जिसमें सजावट के लिए भी करोड़ों रुपए की राशि का टेंडर हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप राजधानी भोपाल में सड़कों के हाल देखें, सीवेज लाइन के हाल देखें या फिर नालों की साफ सफाई को लेकर अगर सवाल किए जाएं तो इसको लेकर नगर निगम हमेशा ही जो बजट की कमी है इसका रौना रोता हुआ आया है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर चाहे वो नालों का चैनलाइजेशन हो, साफ सफाई हो नालों की या फिर सड़कों का मेंटेनेंस हो, इसका जो नगर निगम है वो सही समय पर रखरखाव नहीं कर पाती और हर बार बजट की बात को लेकर ही जो नगर निगम है, जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी किस तरह ये जो टेंडर है ये तो नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्षदों की वजह से सुर्खियों में आया और इसके बाद टेंडर को निरस्त किया गया। लेकिन कई इस तरह से नगर निगम की जो फिजूल खर्चियां हैं जो इस तरीके से लगातार हो रही हैं और अब जबकि ये टेंडर निरस्त हो चुका है तो ऐसे में ये जो राशि है इसको जाहिर सी बात है कि दूसरी जगहों पर लगाई जाए ताकि विकास काम हो सके और जिस तरीके से जनता चाहे वो सड़कें हो, नालों का चैनलाइजेशन हो या दूसरी समस्याएं, इनसे उनको निजात जरूर मिल सके। ललित,
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। एक और बड़ी खबर ये भी भोपाल से ही है। आज से आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। प्रदेश के 84,000 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता आज काम बंद हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों को लेकर 19 नवंबर तक काम बंद हड़ताल ये करने जा रही हैं। वेतन की मांग पूरी नहीं हुई, इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा जो मैदानी काम होता है वो ज्यादातर आशा कार्यकर्ता के जिम्मे होता है। इसमें टीकाकरण है, सर्वे है, तो इस तरह के काम प्रभावित होंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल में सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीजन में रात के दौरान ये दूसरा सबसे कम तापमान है। कड़ाके की ठंड 12 दिन बाद और आज भी तापमान में गिरावट हो सकती है। तो अब सर्द हवाएं, लगातार ठंडक बढ़ रही है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीजन में रात का ये दूसरा सबसे कम तापमान है फिलहाल अब तक के सीजन की बात कर ली जाए। और आज भी तापमान में गिरावट हो सकती है। उज्जैन में भगवान राम के मंदिर परिसर में स्थापित धर्मशाला में मुस्लिम परिवार द्वारा जन्मदिन का आयोजन करने के बाद बवाल मच गया है। धर्मशाला के मुख्य द्वार पर बैनर लगाया गया, इसमें लिखा कि शेख फैमिली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। इसी के पास धर्मशाला की खिड़की पर बोर्ड लगा है, श्री राम जनार्दन मंदिर धर्मशाला, बुकिंग के लिए संपर्क करें। हिंदू संगठनों ने इस बात को लेकर विरोध जताया है। मंदिर परिसर में इस आयोजन ने नए विवाद को जन्म दिया है। भगवान श्री राम जनार्दन मंदिर में भगवान राम की दाढ़ी मूंछ और वनवासी के रूप में पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है। बजरंगबली की भी एक प्रतिमा है जो ब्रह्मांड रूप में एक दुर्लभ प्रतिमा बताई जाती है। इसे लेकर भी विवाद है। अब मंदिर में मुस्लिम समाज की एंट्री पर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। आपत्ति और विवाद के बाद मंदिर के पुजारी ने सफाई दी कि आयोजन की अनुमति सुरक्षा गार्ड ने दी है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी विधर्मी व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म स्थलों को अपवित्र करने के षड्यंत्र न रचें, प्रयास न करें, कुप्रयास न करें। अब हम इनको सफल नहीं होने देंगे। याद रहे कि हमारी पैनी नज़र आपकी इन धृष्टताओं पर है, आपके इन षड्यंत्रों पर है। घटना श्री राम जनार्दन मंदिर में आज हुई है। वो मेरे जो चौकीदार है, कल रात्रि काल चौकीदार के जो पिता है उसका नाम सत्यनारायण है, उसकी गलती के कारण जो कि हम लोग 3-4 दिन से आउट ऑफ उज्जैन थे, हमें उस बात की जानकारी नहीं लगी, लेकिन उसने प्रभारी अपने नाम से अपने रसीद बनवाई है और अपना कार्य ऐसा सिद्ध करने की कोशिश करी थी, जो कि हमको सुबह अभी जानकारी लगी मध्याह्न काल में। तो जानकारी लगने के बाद हमने तुरंत आनन फानन कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को इस स्थान से यहाँ से बाहर कर दिया है और उनकी बुकिंग सारी कैंसिल कर दी गई है और जिनका जो भी मूल्य था उनको वापस लौटा दिया गया है। शाहजहांपुर के सदगांव में एक युवक ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत ये रही कि वक्त पर परिजन थे, आग बुझाकर इस युवक की जान बचाई गई। आग लगाने की वजह से ये झुलस गया है, अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। ये युवक अपने ससुर से जमीन की मांग कर रहा था और इसी दौरान खुद को आग लगाने की धमकी दे रहा था। ससुर ने इसकी बात नहीं मानी तो इसने खुद को घर में बंद कर आग लगा ली। जल्दी जाओ। और अब 25 सेकंड